नमोस्तु महश्री, नमोस्तु महश्री, नमोस्तु महश्री। ऐसी गरिमा को, ऐसे व्यक्तित्व को, ऐसे व्यक्तित्व परिवार को हम बुलाना चाहते हैं। सुश्री खुशबू जैन जो बॉलीवुड सिंगर है, हमारे बीच में है, मीरा रोड बंबई से, अपने परिवार के साथ मैं उन्हें आमंत्रित कर रहा हूं। गुरुदेव जनों की अभिवंदना करें, आशीर्वाद करें, प्राप्त करें और एक सुंदर सा गीत प्रस्तुत करके इस सभा को गति प्रदान करें। सब परिवार और वर्ल्ड में जितने भी गुरु भक्त हैं उन सभी की ओर से गुरुवर के चरणों में त्रय बार नमोस्तु गुरुदेव। धन्य हुए आपके दर्शन पाकर। हम सभी भक्तों की भावना इस भजन में है, तो मैं भजन के माध्यम से ही जितने भी भक्त देख रहे हैं, व्यूवर्स पारस और जिनवाणी चैनल के माध्यम से वो आज यहाँ पर हैं, मैं भजन के माध्यम से भी उसे आचार्य श्री और गुरुवर के चरणों में अर्पित करती हूँ। गीत बनाए क्या गीत गाऊं मैं उनके जिन्होंने खुद गीत बनाए। क्या गीत लिखूं मैं उनके जिन्होंने खुद गीत बनाए। क्या गीत गाऊं मैं उनके जिन्होंने खुद गीत बनाए। क्या गीत लिखूं मैं उनके जिन्होंने खुद गीत बनाए। क्या गीत गाऊं मैं उनके जिन्होंने खुद गीत बनाए। ये चंदन जैसे शीतल, गंगा जल जैसे पावन, वाणी में अमृत के झरने, करुणों के रहते सावन। गुणगान करूं क्या गुरु के, कुछ समझ नहीं आए। गुणगान करूं क्या गुरु के, कुछ समझ नहीं आए। क्या गीत लिखूं मैं उनके जिन्होंने खुद गीत बनाए। क्या गीत गाऊं मैं उनके जिन्होंने खुद गीत बनाए। मंदिर बनवाए, बड़े बाबा को पधराए। श्री ज्ञान सागर जी के शीश विद्या सागर कहलाए। बड़े जिन मंदिर बनवाए, बड़े बाबा को पधराए। श्री ज्ञान सागर जी के शीश विद्या सागर कहलाए। ये जिन आगम के ज्ञाता, इंसान ही कोई दाता। ये जिन आगम के ज्ञाता, इंसान ही कोई दाता। गुणगान करूं क्या गुरु के, कुछ समझ नहीं आए। गुणगान करूं क्या गुरु के, कुछ समझ नहीं आए। क्या गीत लिखूं मैं उनके जिन्होंने खुद गीत बनाए। क्या गीत गाऊं मैं उनके जिन्होंने खुद गीत बनाए। गौशालाएं खुलवाए, हथकरघा भी चलवाए। ये मूक माटी के रचयिता
नहीं आए, गुणगान करूं क्या गुरु के, कुछ समझ नहीं आए। क्या गीत लिखूं मैं उनके जिनने खुद गीत बनाए, क्या गीत गाऊं मैं उनके जिनने खुद गीत बनाए। ऐसी गरिमा दिगंबर जैन समाज की खुशबू जैन अपने परिवार के साथ है। लगातार तालियां बजाकर अभिनंदन कीजिएगा। हम लोग सम्मान करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं ब्रह्मचारी बहन शकुन दीदी एवं चंद्रिका जी पाटनी को भी आए का सम्मान करेंगे पूरे परिवार का। और एक ऐसा सम्मान करने के लिए आमंत्रित कर रहे हैं इस व्यक्तित्व को जिन्होंने आज अपने आप को गुणायतन के शिरोमणि के रूप में जोड़ करके जीवन को शीर्षक प्रदान किया है। ऐसे श्रीमान नरेंद्र कुमार जी छोटे लाल जी जैन आ जाइए, श्रीमती निशा जी जैन, पुत्र अरहंत जैन, भावना जैन, प्रियंका जैन, बरोज जैन, एकता जैन, पारस जैन, पीथमपुरा दिल्ली। इन्होंने अपने आप को देखिए ये खुशबू की आज खुशबू पूरी दुनिया में बिखर रही है। जब हमारा ललितपुर चातुर्मास था तो 8-10 साल की थी, प्रवचन के पहले मंगलाचरण किया करती थी और आज पूरे देश में अपना सौरभ फैला रही है। गुरुवर का आशीर्वाद है। ऐसे ही धर्म प्रभावना में लगे रहो। चलो अब बोलो। ये आइए भजन आमंत्रित है श्रीमान कवि नरेंद्र अजय कुमार जी हिंसा छोटे जी लाल का ही था, उनके लिए भी बहुत बहुत बधाई। कवि अजय हिंसा जी का ये ओ, भजन था। बहुत- नमोस्तु गुरुवर। हाँ बोलो। श्रीमान नरेंद्र कुमार जी छोटे लाल जी जैन, श्रीमती निशा जैन, पुत्र अरहंत जैन, भावना जैन, प्रियंका जैन, बरोज जैन, एकता जैन, पारस जैन, पीथमपुरा दिल्ली, जिन्होंने अपने आप को संबोधित किया है गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक के रूप में। तालियां लगातार बजती रहे। ऐसे व्यक्तित्व जो बैठे बैठे अचानक मन बना गुरुदेव के चरणों में आए और कहा गुरुदेव मैं भी शिरोमणि बनना चाहता हूं, मुझे आशीर्वाद दीजिए। ऐसा व्यक्तित्व दिल्ली से हमारे बीच में है। आपकी तालियां लगातार इतनी बजाए कि इनका पूरा परिवार आप उनकी आवाज को सुन सके। लेकिन सम्मान करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं गुणायतन के कोषाध्यक्ष श्रीमान एन जैन साहब एवं चंद्रिका जी पाटनी गुणायतन की मंत्री एवं सुश्राविका रांची। आइए आपकी तालियां लगातार बजती रहेंगी। देखिए छोटे लाल जी नरेंद्र कुमार जी बहुत पूर्व से यहाँ आते रहे हैं और पहले आए थे तो ये ट्रस्टी बनकर गए थे। मुझे इनके चेहरे का तो स्मरण था, नाम स्मरण नहीं था, लेकिन इनका ऐसा ही भावुक चेहरा हाथ जोड़े हमेशा आता। और आज इन्होंने शिरोमणि संरक्षक बनने का सौभाग्य अपने भाव जगा कर लेकर आए हैं। और इनका भाव है कि मैं वापस विधान में भी आऊँगा पूरे परिवार के साथ। बहुत अच्छा कार्य किया है आपने, पीढ़ियों को अपने साथ जोड़ लिया है। बहुत बहुत आशीर्वाद। चलिए प्रश्न के लिए। और प्रश्न के लिए उपस्थित हो छोटे लाल जी पूछिए। अखिल, आपको प्रश्न करना है? आप कुछ प्रश्न करना है आपको? प्रश्न हाँ, दो माइक माइक। दीजिए। तैयार रहेंगे अखिल भारतीय दिगंबर जैन डॉक्टर फोरम के डॉक्टर श्री सन्मति जी ठोने औरंगाबाद, राजीव जी भानेज मुंबई, पीसी सेठ जबलपुर, अनिल अजमेरा औरंगाबाद, कविता जी औरंगाबाद। सब एक साथ आ जाएं, एक प्रश्न प्रस्तुत करके समाधान प्राप्त कीजिएगा। नमोस्तु 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 गुरुदेव, नमोस्तु दोनों। गुरुदेव आपका मुझे आशीर्वाद मिलता है, भाई यही मेरा प्रश्न है। बहुत सुंदर। मेरे विमल सागर महाराज जी का मुझे बचपन में बहुत आशीर्वाद मिला, उनके संग मैं बहुत साल रहा और आपके चरणों में, देशभूषण महाराज जी के चरणों में, और मेरे कंधे पे हाथ रख के चलते हैं देशभूषण महाराज जी और विद्यानंद जी, मुझे महाराज का सबका आशीर्वाद मिला है बचपन से। और मैं आपको यही चाहता हूँ, कोई प्रश्न मेरा नहीं दिया कि आप सब लोगों का मुझे आशीर्वाद गुरुओं का मिलता रहे और मेरा जीवन सफल हो जाए। बहुत चलिए। अखिल भारतीय दिगंबर जैन डॉक्टर फोरम से उपस्थित हूँ डॉक्टर्सगण सन्मति जी के साथ, सन्मति जी ठोले के साथ। मंच पर उपस्थित दोनों मुनिराजों के पावन चरणों में सभी डॉक्टर जो बॉम्बे से, औरंगाबाद से, जबलपुर से आए हुए हैं, उन सबके कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, हम लोग की एक शंका है कि चिकित्सा हम लोग का पेशा है, मरीजों को उत्तम इलाज एवं स्वास्थ्य लाभ प्रदान करना हम लोग का धर्म है और हमको अपना जीवन का अंतिम लक्ष्य जो कि संलेखना समाधि होती है उसके द्वारा हमको अपना जीवन का वो लक्ष्य भी प्राप्त करना है। तो दोनों काम हम कैसे संतुलित ढंग से कर सके कि हमारा ये भाव भी और वो भाव भी सुरक्षित हो सके। जब तक हम व्यावसायिक जीवन जिए तब तक पेशा को ध्यान रखें और निर्वृत्ति ले ले तो संलेखना का लक्ष्य बना। वही लक्ष्य है महाराज जी, वही लक्ष्य है। जब तक आप अपने आप को डॉक्टर मानते हो तब तक सेवा करो, जब श्रावक बन जाओ तो संलेखना धरो। नमोस्तु महाराज जी। मेरा प्रश्न ये है कि मोक्ष मार्ग की जो बात होती है तो मुक्त होने का मार्ग,
मोक्ष मार्ग की बात होने का मार्ग, तो इस चीज़ का भान तो पहले होना चाहिए कि हम बंधे हैं। जब बंधे हैं यही नहीं भान होगा तो मुक्त होने की रुचि कहाँ से होगी? तो बंधे हैं उसका भान कैसे अंतरंग से करना। बहुत अच्छा भाव व्यक्त किया है। मोक्ष का मतलब ही है मुक्त होने का भाव, लेकिन मुक्त होने का भाव तो तभी होगा जब हमें बंधन का एहसास होगा। एक बहुत बड़ी सच्चाई है कि ज़्यादातर लोग जो मुक्त होने की बात करते हैं, पर वो केवल बात करते हैं, उन्हें मोक्ष से कोई प्रयोजन ही नहीं। जिन्हें बंधन का एहसास होता वही मुक्ति का प्रयास करते हैं। जिन्हें धूप में चुभन लगती है वे ही छाया की ओर भागते हैं। संसार के ज़्यादातर प्राणियों को संसार में ही रस आता है, जो जहाँ रहता है वहीं रम जाता है, और ऐसे रममान दशा में मुक्ति की बातें केवल मुक्ति है, बातें हैं। अभी भी आप सबसे पूछे तो आप कहोगे हम निर्वाण क्षेत्र में आए मोक्ष पाने के लिए, आए हैं मोक्ष पाने के लिए, इस पर सब रिटर्न टिकट बना के आए, मोक्ष की कोई तैयारी नहीं। तो एक कठिन है। जब आत्मबोध हो, अंदर से वैराग्य जगे, तब मोक्ष मार्ग की बात घटित हो पाती। आई मास्टर अनंत जैन 7 वर्षीय हैं, अनुपम शिल्पी जी के पुत्र हैं दिल्ली से। नमोस्तु महाराज जी, मेरा नाम अनंत जैन है। मेरा क्वेश्चन ये है कि हम छूतक पातक में ऐसा क्या होता है कि हम ना मंदिर की चीज़ें या फिर महाराज जी के पैर भी नहीं स्पर्श कर सकते, देखो, और भगवान जी के अभिषेक भी नहीं कर सकते। जब सूतक नहीं होता तब आप अभिषेक करते हो क्या? कितने साल के हो गए? 7। ये सवाल आपका है कि आपके पापा का? खुद से बोलना। तुम्हारा खुद का सवाल है कि तुम्हारे पापा का? खुद का। खुद का। बहुत अच्छा है। देखो, सूतक पातक की जो बात है वो क्यों? पहले संयुक्त परिवार होता था, लोग इकट्ठे रहते थे और घर में ही डिलीवरी होती थी। तो डिलीवरी होती थी, छुआछूत होता था, नेगेटिविटी रहती है मलमूत्र में। तो इसलिए एक व्यवस्था बना दी गई कि किसी के यहाँ जन्म हुआ तो 10 दिन तक मंदिर के किसी उपकरण का स्पर्श मत करो, पूजा पाठ मत करो, क्योंकि आपकी पूरी शुद्धि नहीं। उसमें भी पीढ़ियों को आधार बना दिया गया, इसलिए कि जितने निकट की पीढ़ी होती है उतने निकट के लोगों का उनके साथ ज़्यादा संबंध और संपर्क होता है। इसलिए पीढ़ियों के साथ ऐसा हो गया, समझ गया। तो बाद में आज तो हॉस्पिटल में सब कुछ होता है, तो आप कहोगे महाराज सूतक पातक कहाँ से होगा, है ना। इसी तरह मरने में तो मृत्यु होती, किसी का दाह संस्कार करके आते, मन भी आहत होता और वहाँ के नेगेटिव वर्गनाएँ हमारे शरीर में रहे। तो उस समय तो 3 दिन तक तो मंदिर ही नहीं जाना, तीसरे दिन मंदिर जाना, ताकि हमारा मन भी शांत हो और जिस व्यक्ति का वियोग हुआ है वो उस व्यक्ति की स्मृतियाँ भी थोड़ी कम हो जाए, ताकि भगवान के सामने उनका ध्यान ना आए। इसलिए सूतक पातक में मंदिर से थोड़ा दूरी रखी जाती है, समझ गए। आप कहोगे कि अब तो कोई दूर दूर रहते, अमेरिका में जन्म हुआ और यहाँ सूतक मान रहे हैं, तो भैया मैं ये कहूँगा कि कम से कम ये सूतक पातक है जिससे पता लग जाता है मेरा कुनबा कौन सा है। उसको ख़त्म कर दोगे तो ख़ानदान को ही भूल जाओगे। इसलिए अपने ख़ानदानी होने का एहसास बनाए रखने के लिए जो चल रहा है उसे चलने दें। चलिए आइए प्रभासगिरी से क्षेत्र के अध्यक्ष श्रीमान पी के भदौला साहब, ठीक है, और आनंद प्रकाश जी महामंत्री उपस्थित हो, तैयार रहेंगे। श्रीमान अक्षय जी, श्रीमती अंशुल जी जैन, बड़ौद, LIC। देव महाराजों को प्रयागराज एवं प्रभासगिरी क्षेत्र कमेटी का बारंबार नमस्कार। नमोस्तु 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 महाराज जी। महाराज जी, प्रमाचार्य महाराज जी के प्रभासगिरी में जब से चरण पड़े हैं तब से उस क्षेत्र का बराबर विकास हो रहा है। उस क्षेत्र में बराबर यात्री आ रहे हैं।
महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि भगवान जी की जन्मस्थली का क्या महत्व है एवं श्री प्रभासगिरी क्षेत्र भगवान पद्म प्रभु के 4 कल्याणक क्षेत्र हुआ है और प्रभासगिरी क्षेत्र का क्या महत्व है महाराज जी, हम लोगों को बताइए। डॉक्टर साहब जब से प्रभासगिरी से जुड़े हैं तो इनको सब जगह प्रभासगिरी ही दिखती है। बहुत अच्छी बात है, इनकी भावना भी सही है कि जो जहाँ से जुड़ा है उसके विकास की बात तो सोचना ही चाहिए और ऐसे प्रसंगों का कोई अवसर छोड़ना नहीं चाहिए। आपने अभी भाव व्यक्त किया कि प्रभासगिरी का क्या महत्व, भगवान की जन्मस्थली का क्या महत्व। देखिए, तीर्थंकरों की जन्मस्थली को कल्याणक भूमि कहते हैं। कल्याणक भूमि पावन भूमि है, वह तीर्थ भूमि है जिस भूमि में भगवान के गर्भ में आने के 9 माह पूर्व से रत्नों की वर्षा हुई है। वो धरती तो अपने आप पुण्यमय है ही, उसमें कुछ सोचना ही नहीं चाहिए। ये हम सब का दुर्भाग्य है कि आज भी तीर्थंकर भगवंतों की अनेक कल्याणक भूमियाँ हैं जहाँ उजाड़ है। हमें चाहिए कि हम 24 तीर्थंकरों के कल्याणक भूमि का सही विकास कर सके, आगे बढ़ाएं। प्रभासगिरी अपने आप में बहुत अद्भुत क्षेत्र है। जब मैं यहाँ से जयपुर की ओर जा रहा था तो रास्ते में प्रभासगिरी का योग मिला और हमारा 2 दिन का वहाँ प्रवास हुआ। क्षेत्र बहुत मनोरम और अतिरिक्त प्रसन्नता की अनुभूति वहाँ पर हुई, लेकिन क्षेत्र अविकसित था। जैसे लोगों ने पुराने समय में अपने संसाधनों से किया, तो मुझे प्रसन्नता है 2 दिन के प्रवास में समाज में बड़ी जागरूकता आई और लोगों ने काफ़ी अच्छा सहयोग दिया और तब से ये लोग जो जुड़े हैं फिर मुड़ के नहीं देखे हैं। क्षेत्र का विकास हो रहा है। लोगों को तीर्थंकरों की कल्याणक भूमि की वंदना जरूर करना चाहिए और उस क्रम में प्रभासगिरी तो 4 तीर्थंकरों के कल्याणक भूमि है, उनका भी लाभ लेना चाहिए। बहुत बहुत आशीर्वाद। अक्षय जी, अंशुल जी, जैन बड़ौत, चमनलाल जी दिल्ली से हमारे ट्रस्टी गुणाता ने आ जाए और सम्मान करेंगे और अपने प्रश्न प्रस्तुत करेंगे। हाँ, पूरा नाम पढ़ना। श्रीमान 3रे नंबर अजय जी पहाड़िया, श्रीमती रानी पहाड़िया, श्री राहुल आकांक्षा पहाड़िया, अशोक जी सराफ की बेटी दामान जो ट्रस्टी गुणायतन है, अरहम आर्या पहाड़िया इंदौर, इनका सम्मान करेंगे। आप तनिया बजाय, इन्होंने आज अपने आप को श्रद्धा के रूप में संबद्ध किया है। बहुत बहुत साधुवाद। अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे। तैयार रहेंगे, तैयार रहेंगे। श्रीमान प्रश्न करो। हाँ, बितुल जी अजमेरा, अनूप गांधी, अंकित रावत एवं युवा संगठन पलासिया इंदौर आ जाए न। बोलो सवाल। नमोस्तु महाराज जी, इंदौर की तरफ से और भोपाल की तरफ से। गुरुवर, जब हम परगाहन करते हैं उस समय परिक्रमा पहले लगाते हैं, फिर आहार के लिए जाते हैं, तो फिर हमें मंदिर जी में दर्शन करते समय पहले अर्घ्य चढ़ाना चाहिए या पहले परिक्रमा लगाना चाहिए? जब हम भगवान के सामने जाए तो पहले पुंज चढ़ाना चाहिए, फिर परिक्रमा लगानी चाहिए। महाराज को भी पहले अतरा अतरा बोलते हैं ना, फिर ना परिक्रमा लगाते हैं। सीधे नहीं। कंफ्यूजन था। नमोस्तु महाराज जी। आइए श्रीमान बितुल जी अजमेरा, अनूप जी गांधी, अंकित जी रावत एवं युवा संगठन पलासिया इंदौर से उपस्थित हूँ। महाराज जी की श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, हम युवा संगठन के सारे साथी पलासिया इंदौर से आपके चरणों में नमोस्तु 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 अर्पित करते हैं। महाराज जी, हमारा एक छोटी सी हम सबकी व्याकुलता है, एक हमारे मन में संशय है। महाराज जी, सम्य शिखर जी हमारा एक शाश्वत तीर्थ है। हम सब इस तीर्थ से जुड़ना चाहते हैं। हमने अभी मंदिर में हमारे पर्यूषण महापर्व में भी एक ऐसी छोटी सी सबको 3D वीडियोस बनाकर 650 परिवारों को हमारे साथ जोड़ा था। महाराज जी, हम ऐसे युवा सारे हिंदुस्तान में अलग अलग जगह, हम ऐसा क्या करें जिससे हम इस तीर्थ से जितना जल्दी हो पाए उतना जल्दी जुड़ पाए? देखिए, तीर्थ से जुड़ने का भाव बहुत अच्छा है और मेरा तो ऐसा अनुभव है कि इस तीर्थ से सभी जुड़े ही हुए। अब तीर्थ से जुड़ने का सबसे पहला कदम तो यह है कि हम इस तीर्थ में खुद बार बार आएँ और लोगों को यहाँ आने की प्रेरणा दें। तीर्थ से जुड़ाव का सबसे पहला अर्थ तो यह। दूसरा, इस तीर्थ की सुरक्षा और इस तीर्थ की स्वच्छता को बरकरार रखने के लिए जागरूकता लाए। आज भी आप लोग वंदना तो करते हो, पर इस क्षेत्र को बर्बाद करने का काम भी आप लोगों के द्वारा हो रहा है। कितना प्लास्टिक लेके जाते हो,
इस सभा में ऐसा कौन है जो प्लास्टिक लेके नहीं गया और पर्वत पर न डाला? 2-4 ही हाथ है। अवेयरनेस लाइए। हम सम्मेद शिखर जी आएंगे तो प्लास्टिक का एक कण भी नहीं लेके जाएंगे। आज आप देखिए पर्वत में कितना अंबार लग रहा है, 500 साल लगते हैं इसको डिकम्पोज होने पे। हजारों, अगर ऐसी 25-50 साल तक प्लास्टिक की भरमार हो तो पर्वत की हरितिमा का क्या होगा, इसके वनों का क्या होगा, यहाँ की हरियाली का क्या होगा, फिर यहाँ की पवित्रता का क्या होगा? ये तीर्थ उजाड़ हो जाएगा। तो यहाँ की स्वच्छता, यहाँ की पवित्रता को बनाए रखने की जिम्मेदारी हर तीर्थ यात्री की। इस तीर्थ की हर गतिविधियों से अपडेट रहने का प्रयास कीजिए और एक बात मन में संकल्पित कर लीजिए कि हम इस तीर्थ के लिए समर्पित हैं, हमारे प्राण समर्पित है। जब जरूरत हो हम एक पैर पर खड़े होकर काम करें, यही एक जागरूकता का आधार होगा। लेकिन सोशल मीडिया पर भरोसा मत करना जब तक कि किसी ऑथराइज्ड संस्था के द्वारा उसका प्रचार न हो। नहीं तो बहुत सारे लोग हैं जो आधार विहीन बातों के आधार पर या आधी अधूरी जानकारी के आधार पर बहुत सी ऐसी बातें प्रसारित कर देते हैं जिसमें समाज में अनावश्यक उद्वेग उत्पन्न होता है और उससे कोई समाधान भी नहीं मिलता। इनका ध्यान रखें। नमोस्तु तुम्हारा चित्रांग जी गदिया अजमेर से अपने साथियों के साथ आए। उसके पूर्व में महाराज को 3 बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है। 22-25 साल पहले हमारे पिताजी ने, जब हमारे दादाजी और बड़े पिताजी भी थे, तब एक मंदिर की घोषणा की थी। वो मंदिर बन के तैयार हुए हुए आज 22-25 साल होने आ गए, अभी तक उसका कोई पंचकल्याण क्या कुछ नहीं हुआ है। तो इसमें हमें क्या दोष है, हमारे परिवार का दोष है या क्या है, और हम इंतज़ार के अलावा क्या कर सकते हैं उस चीज़ का? भैया, मंदिर बन गया ये कम है क्या? भावना भाव, और जिनकी प्रेरणा से बना उनसे निवेदन करो। वहाँ की जहाँ बना है वहाँ के लोगों को बोलो कि भैया प्रतिष्ठाएं भी करा दो ताकि जल्दी काम हो जाए। तो इसमें हमें दोष है कोई? दोष तो कुछ नहीं, आपने बनाया है, विलम्ब हो रहा है, इसे अपना अंतराय मानो। चलो आप बोलो। आइए, गुणायतन से अपनी श्रेष्ठता को ज्ञापित करने वाले श्रीमान ऋषभ कुमार जी, मोहित जी, संदीप जी, मयूर जी, जैन दिल्ली, जिन्होंने अपने आप को गुणायतन से श्रोमणी संरक्षक के रूप में जुड़ करके अपने जीवन को शीर्षता प्रदान की है, शीर्ष में पहुंचाया है। ऐसे श्री ऋषभ कुमार जी बहुत बहुत साधुवाद के साथ आमंत्रित हैं। तालियां लगातार बजती रहे। इन्होंने अपनी श्रेष्ठता अपने श्रेष्ठ दान के माध्यम से ज्ञापित की है। बहुत बहुत साधुवाद। इनका सम्मान करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं गुणायतन के कोषाध्यक्ष एवं ट्रस्टी श्रीमान एल जैन साहब तथा चंद्रकला जी पाटनी रांची ट्रस्टी गुणायतन आ जाए और इनका सम्मान कर। तालियां लगातार बजती रहे। इन्होंने श्रीमान सुनील जी जैन CFO गुणायतन एवं प्रतिबहन शकुन दीदी भी आ जाए इनका सम्मान करने के लिए। देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगा RK जैन साहब के संदर्भ में। ये बड़े ही उत्साही व्यक्ति हैं और ये गुणायतन के ट्रस्ट से तो बहुत दिन से जुड़े हुए हैं। सब ये NC जैन के साथ जुड़े हुए लोगों में एक हैं। ये ट्रस्टी तो थे ही, लेकिन इनका मन, इन्होंने कहा कि मैं पूरे गुणायतन को समझना चाहता हूँ और मैं एक एक चीज़ का बारीकी से अध्ययन करना चाहता हूँ। ये बड़े खोजी प्रवृत्ति के व्यक्ति हैं, ऐसे प्रोफेसर रहे हैं और डॉक्टर RK जैन के नाम से जाने जाते हैं। अभी भारत के विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद इनके स्टूडेंट रहे हैं, उनमें से ये हैं। और आज इन्होंने जो अनुभव केंद्र को देखा तो इनको ऐसा अनुभव हुआ कि अपने साथ कुछ लेके जाना है तो जो है यहाँ लगा दो, और इन्होंने वही भाव प्रकट करके आज ये कार्य किया है। बहुत बहुत आशीर्वाद है। आपने अपने इस अवदान से पीढ़ियों का उद्धार कर दिया है। मैं इनके साथ इनकी टीम में आए चमन लाल जी, प्रवीण जी, प्रद्युमन जी और विजय कुमार जी, इनको भी आशीर्वाद देता हूँ। और ये सब अभी वर्तमान में गुणायतन के ट्रस्टी तो हैं ही, पर ये सब RK जैन के नक्शे कदम पर चलने वाले हैं। आने वाले दिनों में वे भी शिरोमणि के रूप में यहाँ दिखाई पड़ेंगे। सभी को आशीर्वाद। चलो आइए।
हाँ हो गया ना। देखो प्रवीण जी कह रहे हैं कि महाराज आपका आशीर्वाद हो गया तो हो ही गया, लेकिन जब परिवार के साथ आएंगे तब घोषणा करेंगे। करतल ध्वनि निरंतर होती रहनी चाहिए, इनकी अनुमोदना, इनके सत्कार की अनुमोदना निरंतर करते रहिएगा। कर दूं? अभी नहीं मुझे आशीर्वाद दो थोड़ा। टाइम लेके ये सम्मान नहीं है, ये दान की अनुमोदना है। चलो करो। इस बात को चमनलाल जी को समझाओ जरा। हाँ ये नहीं ओ चलिए, लगातार करतल ध्वनि होती रहनी चाहिए आपके ऐसे इनके श्रेष्ठ कार्य के लिए। हम लगातार अनुमोदना करते हैं शुभ कार्य की और आमंत्रित कर रहा हूं सब। हाँ चलिए सीखता कीजिए। ओम। देखो प्रवीण जी और प्रद्युमन जी भी कह रहे हैं महाराज आशीर्वाद दो, जल्दी हम आकर के घोषणा कराएंगे। ऐसे भाव होने चाहिए। बहुत बहुत साधुवाद। और इन सबको लाने की जिम्मेदारी चमनलाल जी की। ठीक है ना, बहुत सुंदर। चलिए अगले प्रश्न के लिए आमंत्रित हैं श्रीमती ममता जी पाटनी, जतनलाल जी पाटनी, इतलकरंजी महाराष्ट्र। निकल रहे हैं आर के जैन सवाल करेंगे पहले। आगे इन सब सवाल, हाँ आगे इन सवाल प्रश्न प्रस्तुत करेंगे। जब तक सम्मान हो सवाल करो। कल अच्छा प्रश्न था, आप पूछिए ना। आपका सवाल अच्छा, प्रोफेसर दोबारा पूछूं? दूसरा पूछो ना, लीजिए मैं। ओ मेरा छोटा सा शंका है कि हम लोग जो भक्ति करते हैं, नाच गान गाते हैं और जो पूजा पाठ करते हैं, मैं इसे भक्ति नहीं मानता। मैं समझता हूँ भक्ति असली समर्पण होता है। जो सामने भगवान बैठे हैं उनके प्रति हमारा समर्पण हो, उसे ही मैं भक्ति मानता हूँ। मैं पूज्य श्री से पूछना चाहता हूँ कि क्या ये सत्य है या नहीं। बहुत सुंदर सवाल किया आपने। भक्ति क्या है? हमारी क्रिया या हमारे अंदर का समर्पण? भक्ति का मतलब है भाव विशुद्धि युक्त अनुराग। जब हम अपने परमात्मा के प्रति भाव विशुद्धि युक्त अनुराग रखते हैं, तब हमारे हृदय में भक्ति की लहर उत्पन्न होती है। ये क्रियाएं अंदर की भाव विशुद्धि को बढ़ाने का निमित्त है। हमें उस भाव विशुद्धि को बढ़ाते हुए अपनी भक्ति को गहरी बनाना चाहिए। क्रिया में रूढ़ हो और अपने आप को संतुष्ट कर ले कि हमने बहुत भक्ति कर ली, तो ये तब तक सार्थक नहीं है जब तक कि वो हमारे भावों में अवतरित ना। बहुत बता सकते। उपस्थित हो श्रीमती ममता जी पाटनी, जतनलाल जी पाटनी, इतलकरंजी। नमोस्तु महाराज जी। मेरा और मेरे परिवार और इतलकरंजी समाज की तरफ से आपको त्रिबार नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि ये ऐसा कौन से विचार और सलाह किसी पर्सन के प्रति होते हैं कि वो सही बोलेगा तो भी उसका गलत माना जाता है और गलत हो तो भी उसको गलत माना जाता है? ऐसा क्यों महाराज जी? तो इसका निराकरण के लिए क्या पुरुषार्थ करना चाहिए? जब हमारा किसी के प्रति पूर्वाग्रह बन जाता है तो भी उसकी सही बात भी हमें गलत दिखती। और कई बार किसी व्यक्ति का कर्मोदय ही ऐसा होता है कि हर कोई उसकी सही बात को उल्टा लेते हैं। तो हमें दोनों स्थिति में अपने मन की क्षमता को बनाए रखना चाहिए। ये सोचना चाहिए कि चलो हमारा कोई कर्म का नियोग है इसलिए ऐसा हो रहा है। हमें क्षमता रखनी चाहिए। अतीत में हमने लोगों की सही बात को गलत ठहराया होगा, उसका नतीजा आज हम भुगत रहे हैं। आज हम ऐसा करेंगे तो हमें भी इसका नतीजा कल भुगतना पड़ेगा। नमोस्तु। आज श्रीमान डॉक्टर राजेश जी, अंजू जी जैन, भोपाल। महाराज श्री को त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, आज पूरा गुणायतन का पूरा घूमा है, बहुत 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 अच्छा लगा। अविश्वसनीय और अकल्पनीय था, बहुत ही खूबसूरत था। महाराज जी, खराब समय में हम अपने परिवार को कैसे संभालें, बस आपसे यही पूछना है। खराब समय में अपने परिवार को अच्छे से कैसे संभालें? समय खराब हो, दिमाग ठीक रखो। हम लोगों के साथ गड़बड़ क्या होता है, जितना समय खराब होता उससे ज़्यादा अपना दिमाग खराब कर लेते। परिस्थितियों को अपने मन पर हावी मत होने दो। हमें जब पता है कि परिस्थिति मेरे नियंत्रण से बाहर है, तो अपनी मनस्थिति को बदलने का अभ्यास करो।
जो है उसे सहज भाव से स्वीकार करो, सोच को सकारात्मक बनाओ, कर्म सिद्धांत पर विश्वास रखो, आत्मविश्वास को जगाकर रखो और आशावादी बनो। सकारात्मक सोच, कर्म सिद्धांत पर विश्वास, आत्मविश्वास और आशावादी दृष्टिकोण, ये चार ऐसे सूत्र हैं जो हमें विषम से विषम परिस्थिति में भी स्थिरता बनाए रखने में सक्षम बनाते हैं। कितना भी बुरा समय हो, अगर आप सकारात्मकता से देखोगे तो पाओगे औरों से अच्छा। नमस्ते। मेरे संपर्क में एक सज्जन है जो कभी बहुत बड़े कारपोरेट एक औद्योगिक घराना था, उसके संचालक थे, कम से कम 700 करोड़ का। समय कुछ पलटा खाया, नुकसान हुआ, कुछ सरकार की नीतियां बदल गई, ओवर एस्टिमेट काम हुआ, वो आदमी साधारण स्थिति में आ गया, एकदम बहुत बड़े, एकदम शिखर से सतह पर। उस व्यक्ति ने जब मुझसे बात की तो एक ही बात कहा, महाराज मैं तो एक ही बात सोचता हूँ कि मैं जब देश से अपने कारोबार के लिए निकला था तो मेरे जेब में 500 थे, ठीक है 700 करोड़ तक मैं पहुँचा, पर आज भले 700 करोड़ नहीं है पर 500 से तो ज़्यादा है, क्या खोया हमने तो पाया ही है। नमस्ते महाराज, नमस्ते महाराज। ऐसी सोच जिस मनुष्य के अंदर आ जाती है वो कभी दुखी नहीं होता। जो खोया उसको मत देखो, जो बचा उसको संभालो। नमस्ते। कर्मोदय पर भरोसा रखो, कर्म के खेल को जानो कि कर्म खेल खिलाता है, राजा को रंग और रंग को राजा बनाता है, करोड़पति को रोडपति और रोडपति को करोड़पति बनाने की करामात कर्म दिखाता है। स्वीकार करो और आत्मविश्वास रखो कि कोई बात नहीं, अगर मैंने कुछ खोया है तो पालूंगा, मुझ में इतना जज्बा है, मैं फिर से नई गिनती शुरू करूंगा और फिर खड़ा हो जाऊंगा। और आशावादी बनो, ये सोचो रात के बाद प्रभात होगा। लोहे के पेड़ हरे होंगे, तू गीत प्रीत के गाता चल, नम होगी ये मिट्टी जरूर, आंसू के कण बरसाता चल। जयशंकर प्रसाद की ये पंक्तियां हैं। लोहे के पेड़ हरे होंगे, तू गीत प्रीत के गाता चल, नम होगी ये मिट्टी जरूर, आंसू के कण बरसाता चल। सिसकियों और चित्कारों से चाहे गुंजित हो आकाश भरा, खप्परों का ढेर या कंकालों से चाहे पटी हो धरा, जीवित सपनों का भार आखिर मुर्दों को देना ही होगा। लोहे के पेड़ खड़े होंगे, तू गीत प्रीत के गाता चल, नम होगी ये मिट्टी जरूर, आंसू के कण बरसाता चल। बस ये प्रेरणा अपने मन में जगाइए, रास्ता अच्छा बनेगा। नमस्ते। आइए श्रीमान पुष्पेंद्र जी उमा जी जैन दुर्ग से, जिन्होंने आज अपने आप को निर्माण साथी के रूप में गुणातन संबद्ध किया है, सम्मान करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमान डॉक्टर भदौरा जी को। आचार्य भगवान की जय हो। दोनों मुनिराजों को नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न है भगवान, आचार्य भगवान के प्रथम दीक्षा दिवस उपरांत प्रवचन में ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी पर प्रवचन दिया था। वर्तमान में इसकी आवश्यकता एवं महत्व के मार्गदर्शन चाहता हूँ। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी की आवश्यकता और महत्व तो हर काल में, ईमानदारी से तो जीवन चलता है, बेईमानी से नहीं, इसलिए आज भी इसकी आवश्यकता और प्रासंगिकता, इसे अपनाना चाहिए। पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी एवं हमारे नगर के गौरव पूज्य मुनि श्री अरय सागर जी महाराज के चरणों में मेरा, मेरे कठरिया परिवार का, सकल दिगंबर जैन समाज मालदोन का त्रिवार नमोस्तु 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 भगवान। मेरा प्रश्न यह है कि महाराज श्री समाज के प्रतिनिधि होने के नाते हम समाज में सामाजिकता को आत्मसात करते हुए कैसे कार्य करें, क्योंकि समाज में असमानताएं बहुत होती हैं, विचारों में मतभेद मनभेद बहुत होते हैं। इन सब के होने के बावजूद भी हम समाज में कैसे एकता में अनेकता
और संगठन कैसे लाएं, कृपया मार्गदर्शन किसी प्रदान। पीपल के बड़े पेड़ को देखा? जी महाराज जी। एक ही पेड़ में अनेक प्रकार के पक्षी बसेरा करते हैं। जी महाराज जी। मैं एक स्थान पे था जहाँ हमारा प्रवास था, सामने एक बड़ा सारा पीपल का पेड़ है और मैं रोज़ शाम को, गर्मी का समय था, छत पर रहता, देखता, उसमें तोते भी रहते, मैना भी रहती, कौवा भी रहता, चिड़ियाँ भी रहते और कुछ बगुले भी रहते। सब अलग अलग शक्ल के, अलग अलग रंग के, अलग अलग स्वभाव के, पर सब बड़े प्रेम से रहते थे। सबके अपने अपने घोंसले होते थे और अपना काम से काम रखते थे। और मैं देखता कि इतने सारे पक्षियों में ही उस पेड़ की खूबसूरती दिखती थी। बस मैं यही मंत्र देता हूँ कि अगर आप समाज की सामाजिकता को बनाए रखना चाहते हो तो समाज को एक पेड़ की तरह देखो और समाज के हर अंग को उसकी रौ में रहने दो और ये मानो यही हमारे पेड़ की शोभा है। एक दूसरे के साथ जब हम हस्तक्षेप करते हैं तो चीज़ें बिगड़ जाती है और फिर वह हमारे नियंत्रण से बाहर भी हो। आइए व्रती भाई संतोष कुमार जी सिलवानी से, और तैयार रहेंगे जो आज शुद्ध से प्रोन्नत होकर के अपने आप को जिन्होंने गोवाधन की संस्थापक सदस्य के रूप में संबद्ध किया है, श्रीमान प्रभाचंद जी, श्रीमती निशा जी जैन गदिया, अभिषेक पूजा संयम जैन गदिया, परिवार अजमेर। संतशिरोमणि आचार्य गुरु विद्यासागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रमाण सागर जी, हरे सागर जी महाराज की जय। अखंड दिगंबर जैन समाज सिलवानी एवं गौशाला सभी द्वारा नमोस्तु भगवान। सीधे हाँ बोलिए महाराज श्री। मेरे प्रश्न है कि जो प्रतिमाधारी हैं वो उनको कुएं का पानी या शुद्ध वस्त्र का ही तक लोग सीमित रखना चाहते हैं, या उसका और भी उन लोगों के लिए और भी सट आवश्यक करना पड़ता है जिससे कि उसमें आत्मा शुद्ध का कल्याण हो वस्त्र सके। और कुआं का पानी और सोले का भोजन तो प्रतिमा का एक बाहरी अंग है। असली अंग तो 12 व्रत और उसके अतिचारों से बचना है। हाँ, लोग 16 का खाते तो है पर 16 का जीवन भी तो जिए। हाँ। तुम्हारा 16 का जीवन केवल 16 का खाने में नहीं होगा, अपितु 16 का जीवन को 16मय बनाने में होगा। लेकिन लोग 16मय कम बनते हैं, 16 बन जाते हैं। नमस्ते। आइए श्रीमान प्रभाचंद जी, श्रीमती निशा जी जैन, अभिषेक जी, पूजा जी, संयम जी जैन गदिया अजमेर से, इन्होंने अपने आप को आज गोवर्धन के ट्रस्टी के रूप में संबद्ध करके जीवन को धन्य किया है। बहुत बहुत साधुवाद के साथ इनका सम्मान करने के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमान एम जैन साहब एवं श्रीमान सुनील जी जैन CF गुणायतन शीघ्रता से आए, सम्मान करें और ये अपना प्रश्न भी प्रस्तुत करेंगे। आइए आप लोग जब तक सम्मान की प्रश्न कीजिए। नमस्ते महाराज जी। कल हमने भैया जी के गाइडेंस में अनुभव केंद्र का अवलोकन किया, देखा तो इतना अभिभूत हुआ मन, जो ऐसा इसको अभी परिकल्पना में देख के इतना मैं अच्छा महसूस, जब साकार रूप लेगा और उसके जो समोशन का बताया कि उसमें 16 मिनट के राइड में जब भगवान का समोशन से मोक्ष गमन होगा तो हमें भी ऐसा प्रतीत होगा कि हम भी ऊर्ध्वगमन कर रहे हैं। तो क्या यही भावनाएं हमारे मोक्ष गमन में निमित्त बन सकेगी? बिल्कुल बनेगी। आपको सम्यक दर्शन की भूमिका बन जाएगी, एक अद्भुत अनुभूति होगी, इसीलिए उसका नाम अनुभव केंद्र रखा है। बहुत बहुत आइए सम्मान करेंगे गोवर्धन के CFO श्रीमान सुनील जी जैन। आपकी तालियां लगातार की इस पुण्यकारी की अनुमोदना के लिए बजती रहे। उपस्थित हों श्रीमान संजय जी बजात्या धुलियान, पश्चिम बंगाल। सीता से आ जाए संजय जी बजात्या धुलियान से। भवन निर्माण वाले धुलियान की तरफ से महाराज श्री को त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर, वर्तमान में खुदाई पर जितनी भी पौराणिक प्रतिमा निकलती है ज़्यादातर अपनी तीर्थंकर प्रतिमा होती है। वह अन्य के हाथ में लग जाने से तो उसे अपने हिसाब से पूछते हैं। मेरा प्रश्न, अगर वे अहिंसा व आस्था के साथ पूछते हैं तब तक तो ठीक है, पर यदि हिंसा व बलिप्रथा के हिसाब से पूछते हैं तो अपने जैनता के खिलाफ है। इसमें हम जैनी क्या कर सकते हैं, कृपया मार्गदर्शन दें। आपका पूछने का शायद भाव ये समझ में आ रहा है, इतनी जल्दी आपने बोल दिया कि आधी बात में सुन ही नहीं पाया। फिर भी जितना मैं समझा कि तीर्थंकर प्रतिमाओं को अगर हिंसा की तरह लोग पूछते हैं तो वो क्या उचित है, यही पूछना चाह रहे हैं ना? बिल्कुल ये सर्वथा अनुचित है और हमें इस पर बचना चाहिए और लोगों को प्रेरणा देनी चाहिए, लोगों को समझाना चाहिए कि अहिंसा की देवता के चरणों में तुम हिंसा का कर्म करोगे तो महान पाप के भागी बनोगे। इससे तुम्हारे जीवन में और उल्टापन आएगा। वहाँ के लोगों को समझा बुझा करके प्रयास करना चाहिए जिससे उनमें बदलाव आए। श्रीमती जयश्री मुकेश जी
जैन बरनी कॉलोनी से उपस्थित हों। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न है कि जैसे मंदिर जी में ग्रंथ का स्वाध्याय शुरू करते हैं और वो ग्रंथ पूरा नहीं कर पाते हो, कोई घर ले जाता है, तो इसमें कितना ज्ञानावरण कर्म का आश्रय बंद होता होगा? इसको देखिए, इससे मंदिर कैसे जी में उपशम आप पड़ा है? स्वाध्याय करें तो आपको उसे पूर्ण करना चाहिए, और जब तक पूर्ण न करे तब तक किसी न किसी चीज़ का त्याग भी करना चाहिए। और लोगों को मंदिर जी से कोई भी ग्रंथ बिना अनुमति के बाहर नहीं ले जाना चाहिए। आप ले गए तो कई बार दूसरे लोग जो उसका स्वाध्याय कर रहे हैं उससे वंचित हो जाए, तो वो अच्छी बात नहीं है, और उतने लोगों के अंतराय में आप निमित्त बनेंगे। मंदिर के ग्रंथ को मंदिर में ही पढ़िए और मंदिर में ही रख दीजिए। अगर आपको घर ले जाना है तो तभी ले जाइए जब वो अतिरिक्त हो और उसकी अनुमति हो, इतना ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार आज के इस सत्र को बोलो जल्दी से। नमोस्तु महाराज। महाराज जी, भगवान आदिनाथ ने अंक विद्या और लिपि विद्या अपनी पुत्रियों को पहले क्यों दी थी, पुत्रों को क्यों नहीं? इसलिए कि लड़कों से ज़्यादा लड़कियों को शिक्षित होना जरूरी है। लड़कियां शिक्षित होगी तभी संस्कारित बच्चों को पैदा कर पाएंगे। आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए यहीं पर विराम दे रहा हूँ। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर। बैठे रहिए, उठेगा नहीं, कोई नहीं उठेगा, बैठे रहिए।